हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। देखिए आज की हमारी वीडियो कोई सिलेबस पर नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उसके ऊपर हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। देखिए जैसे आप सब जानते हैं, टुडे इज़ द 5 सितंबर, है ना। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, या क्या इसका मतलब है मनाने का, उस पर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए 5 सितंबर ये टीचर्स डे के रूप में हम इसे मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में। अब ये टीचर्स डे जो मनाते हैं, किसका जन्मदिन है, तो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब इंडिया इंडिपेंडेंस बना, है ना, 1950 में, है ना, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। उसके बाद ये 1962 से फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। बट देखिए प्रेसिडेंट का टीचर से क्या संबंध है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को एक तेलुगु फैमिली में हुआ। तमिलनाडु में तिरुतानी एक जगह है, एक कस्बे का नाम है, वहाँ पर तेलुगु फैमिली में 5 सितंबर 1888 को हुआ। ये एक मीडियम क्लास फैमिली थी, जिसे मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं। जन्म के बाद इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन, जिसे हम स्टार्टिंग की एजुकेशन बोलते हैं, तो वो सिंपल जो स्कूल होते हैं, है ना, उसी में इन्होंने की। उसके बाद ये एक होनहार ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जो अपने स्कॉलरशिप के दम पर ये आगे बढ़ते गए। देखिए फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। जिनके फादर सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता सीतम्मा थी, तो इनकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी जिससे ये हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सके। बट इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए इन्हें गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली, और जिसके बेस पर ये बड़ी से बड़ी डिग्री लेने में कामयाब हो गए। इन्होंने एमए वेदांता फिलोसफी में कंप्लीट किया। डिग्री लेने के बाद फिर इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत एक प्रोफेसर के रूप में स्टार्ट की। सबसे पहले ये 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अपनी सेवा शुरू की, सर्विस स्टार्ट की। उसके बाद ये लगातार बदलते रहे, कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोफेसर रहे, और लास्ट में 1939 में देखिए नौकरी करते हुए 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उस टाइम पंडित मदन मोहन मालवीय वाइस चांसलर थे। तो उन्होंने इनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें अपनी जगह जॉब ऑफर की। उसके बाद 1939 से 1952 तक ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में रहे। उसके बाद देखिए पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो 1931 में इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 1952 में ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद 1962 में इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट बने। 1962 से 1967 तक इन्होंने देखिए उस टाइम पर इनको 10,000 जो सैलरी मिलती थी प्रेसिडेंट के रूप में, तो उसमें से ये केवल अपना 1/4 ही लेते थे, यानी कि 2500 रुपये। उसके अलावा जो 7,500 रुपये बचते थे, ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दान दे देते थे। मीन्स उसका जो सैलरी मिलती थी उसका 1/4 अपने पास रखा, बाकी 3/4 सैलरी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दान दे देते थे। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, जैसे इंडियन फिलोसफी, ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट्स, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी। इनकी काबिलियत को देखते हुए, योग्यता को देखते हुए इन्हें 11 बार मीन्स 11 टाइम्स 11 बार इनको नोबेल पीस प्राइज के रूप में
सम्मानित किया गया और उसके बाद इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। 17 अप्रैल 1975 को इनका देहांत हो गया। तो देखिए, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, जो टीचर्स डे हम मनाते हैं उनके बारे में ये एक मैंने आपको बताया कि क्यों हम मनाते हैं और क्या इसका रीज़न है। देखिए, मनाने का रीज़न ये है, जब 1962 में ये प्रेसिडेंट थे तो वहाँ पर सबने इनका जन्मदिन मनाने की पेशकश की, भी आज आपका जन्मदिन मनाते हैं। तो इन्होंने कहा भी मेरा अगर जन्मदिन मनाना है तो उसको आप टीचर्स डे के रूप में बनाएं। जब इनसे पूछा गया भी ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि जब मैं टीचर्स था तो जो रिस्पेक्ट मुझे तब मिला वो एक इंडिया का प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिला। इसलिए मेरा जन्मदिन मुझे प्रेसिडेंट के पद से लोग याद ना करें, बल्कि एक टीचर्स के रूप में याद करें। इसलिए मेरे जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।